देखिए, हम शुरू से कहते आए हैं और आज भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और राजद के बीच मैच फिक्स है। देखिए, एक महागठबंधन कहने के लिए महागठबंधन है, आपस में इन लोगों का कोई गठबंधन अगर दिल से बोलिएगा तो वो नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है फैज़ान। आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। लालू प्रसाद यादव जी जब से पटना आए हैं, सियासी घमासान चालू है। कांग्रेस भी आज उनका पुतला फूंकने वाली है कारगिल चौक गांधी मैदान में। जेडीयू से हम पूछेंगे कि लालू प्रसाद यादव जी ने जो शब्द इस्तेमाल किए हैं भक्त शरण दास को लेकर के, उस पर उनकी क्या राय है। तेज प्रताप यादव जी को एंट्री क्यों नहीं मिली? क्योंकि अपोजिशन के पास हम आए हैं तो ये सवाल करते हैं कि क्या लालू प्रसाद यादव जी के आने से एनडीए में कुछ फ़र्क पड़ेगा, दोनों उपचुनाव पे कुछ फ़र्क पड़ेगा। आइए बात करते हैं जेडीयू प्रवक्ता मंडल जी से। सर, कल लालू प्रसाद यादव जी पटना आने से पहले दिल्ली में एक बयान दिए थे, कांग्रेस के नेता को सर कुछ अपशब्द कहा था जिस पे कांग्रेस काफ़ी नाराज़ है। सर, उस पर क्या प्रतिक्रिया? देखिए, हम शुरू से कहते आए हैं और आज भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और राजद के बीच मैच फिक्स है। ये बयानों को बिलो द बेल्ट ले जाएंगे, तरह तरह के आरोप लगाएंगे, चुनाव में बस पब्लिक को कंफ्यूज करना चाहते हैं। और निश्चित रूप से लालू जी जो शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कोई नई बात तो है नहीं। लालू जी जाने ही जाते हैं इसी तरह के शब्दों का प्रयोग करने के लिए, या यूं ही इसी तरह किसी को कुछ कह देने के लिए। तो ये उनके लिए कोई नई बात नहीं है, ना बिहार के श्रोता या जनता के लिए कोई नई बात है। लालू जी इसी मिजाज के व्यक्ति हैं। जहाँ तक ये जो नुरा कुश्ती ये लोग कर रहे हैं, तो ये तय है कि ये 2 तारीख तक, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक ये करते रहेंगे। बाकी 2 तारीख के बाद एक मंच पे इन सभी को फिर से वापस आना है, कांग्रेस राजद को, और एक ही लाइन कहना है, महागठबंधन जारी है। सर, लालू प्रसाद यादव जी का कहना है कि हम टिकट इसलिए कांग्रेस को नहीं दिए क्योंकि वो नैया डुबा देती, अपना जमानत जब्त करवा लेती, इसके वजह से हम टिकट उनको नहीं दिए। देखिए, एक महागठबंधन कहने के लिए महागठबंधन है, आपस में इन लोगों का कोई गठबंधन अगर दिल से बोलिएगा तो वो नहीं है। एक दूसरे को ये लोग नीचा दिखलाते रहते हैं और शुरू से ये स्थिति है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप गठबंधन करते हैं, कोई भी गठबंधन, तो कोई एक दल वहाँ चुनाव नहीं लड़ रहा होता। आज हम 2 जगह पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो जेडीयू के सिंबल पे भले ही लड़ रहे हों, लेकिन वहाँ पे मुकेश सहनी जी का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना बीजेपी का है, जितना मांझी जी का है और जेडीयू का। चारों मिलके, चारों के कार्यकर्ता और चारों के वोटर्स वोट करते हैं, तब कोई विधायक या कोई जीतता या हारता है। तो ये बात समझनी चाहिए। अब राजद को ये लगता है कि सब जगह वही लड़ते हैं, अकेले उन्हीं को वोट मिलता है, तो ये तो अब कांग्रेस बेहतर समझे। सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस की इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी ये तय है, क्योंकि उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, उस तहत बोल रहा हूँ कि ये तय है कि वो कभी भी राजद को छोड़ने वाली नहीं है। सर, एक और सवाल है कि लालू प्रसाद यादव जी जो पटना आए तो उनके दोनों पुत्र रिसीव करने के लिए गए थे, लेकिन तेज प्रताप यादव जी का एक बयान आया कि उनको एंट्री नहीं मिली। देखिए, ये जो सियासी नौटंकी है, ये हर वो जगह मिलेगा आपको जहाँ जिस दल का अगर आकार या स्वरूप पारिवारिक होगा। निश्चित रूप से इसी तरह का मामला आप देखे होंगे 1 साल पहले, 1-1.5 साल पहले ही आपने पड़ोस के प्रदेश यूपी में भी देखा क्या हश्र हुआ। तो कुल मिला के जो भी पार्टी एक पारिवारिक पार्टी होती है और उसमें अगर 2-4 लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं पार्टी पे कब्जा जमाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में यही परिस्थिति होती ही है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लालू प्रसाद यादव जी हैं, तबीयत नासाज चल रहा है, पॉलिटिकली अब एक्टिव भी नहीं है उस हद तक। तो अब एक लड़ाई है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, पार्टी को कौन अपने कब्जे में लेगा। तो 2 पुत्र हैं, दोनों पुत्र पॉलिटिकली एक्टिव हैं, तो ये होड़ उसी की है, लड़ाई उसी की है। उसमें कई बार तेज प्रताप जी बाजी मारते हैं, कई बार तेजस्वी बाजी मारते हैं, लेकिन कुल मिला के मैसेजिंग क्या जाता है, जनता ये देखती है कि जब एक परिवार आपस में नहीं सुलझ रहा है, आपस में ये लोग समन्वय नहीं बना पा रहे हैं, तो बिहार के जनता को कहाँ से ये लोग समन्वय बना के विकास के राह पे ले जाएंगे या कुछ काम करेंगे। कुल मिला के वही हश्र होना है जो उत्तर प्रदेश में हुआ। सर, एक आखिरी सवाल, बीजेपी कहती है कि लालू प्रसाद यादव जी को कंडीशनल बेल मिला है, वो चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, लेकिन आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है हो सकता है लालू प्रसाद यादव जी चुनाव में जाए। तो सर, आपकी इसमें क्या राय है, जेडीयू की क्या राय है? देखिए, अब बेल मिला होगा तो सारे प्रोविजंस को लालू प्रसाद यादव जी ने पढ़ा होगा, पहली बात। निश्चित रूप से मेडिकल ग्राउंड पे भी उन्होंने कई दफ़े अपने बेल को क्लेम किया था।
तो वो एक ग्राउंड तो जरूर था, लेकिन जो फाइनली उन्हें बेल मिला है, जो कि मैंने उनको भी कल खुद कहते हैं सुना कि क्योंकि उन्हें इसलिए बेल मिला क्योंकि उन्होंने हाफ सेंटेंस जेल में बिता लिया है। तो हो सकता है, मैं इस विषय में बेहतर नहीं कह सकता, अगर उन्होंने पढ़ा है जाना है तो उस तहत मिला है, लेकिन जिस कारण भी मिला है जुडिशरी के तहत मिला है, और जुडिशरी के तहत उन्हें बेल मिला है, वो बाहर आए हैं। अगर पॉलिटिकली, अगर मेडिकल क्लेम के तहत अगर वो बाहर आकर के अगर पॉलिटिकली इन सब चीज़ों में एक्टिव होंगे तो निश्चित रूप से कोर्ट इसका संज्ञान लेगी। नहीं तो बेहतर है अपना, अगर वो सेंटेंस हाफ सेंटेंस कंप्लीट करके आए तो पॉलिटिकली अगर हेल्थ उनका अलाउ करता है तो वो जारी रखते हैं। सर, दोनों सीटों पर चुनाव जो हो रहा है, लालू प्रसाद यादव जी के आने से कोई असर एनडीए पर? देखिए, हम कभी भी कोई भी चुनाव जो भी आज तक हुआ है 2005 से पहले भी या 2005 के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के तौर पे जब हम चुनाव लड़ते हैं उनके चेहरे के तौर पे, तो हम अपने मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं, अपने मैनिफेस्टो पे चुनाव लड़ते हैं, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के जो किए हुए कार्य हैं विकास के, उसको लेकर के हम जनता के बीच जाते हैं। उसके अलावा विपक्ष की क्या भूमिका है, कौन आ रहा है, लालू जी आए, तेजस्वी जी आए या कोई आए, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा मुद्दा एक मात्र होता है, वो है विकास और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार।